नमस्कार। स्पीक स्टोरी एंड पोट्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के साथ फिर रूबरू हुए हैं और कहानी का शीर्षक है कर्म। एक बार एक लेखक रास्ते से जा रहा था, उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिया। बुजुर्ग एक टोकरी के अंदर कुछ सामान लेकर बेच रहा है। उसे बार बार देख रहा है और सोच रहा है यह सामान इस बुजुर्ग का कैसे बिकता होगा। यही सोचकर वह पास के पत्थर पर बैठ गया और बुजुर्ग के बारे में जानने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर वो देखता रहा। बुजुर्ग बैठा हुआ है, अपने धुन में मग्न है, कोई सामान लेने आया नहीं है। लेखक उसके पास उठ के जाता है, कहता है बाबूजी नमस्कार। वो कहता है नमस्कार। कहता है बाबूजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी देर से सुबह से बैठे हैं, आपका कोई सामान लेने नहीं आया है, फिर भी आप बैठ के सामान बेच रहे हैं, क्या आपको तो बहुत बुरा लगता होगा? यह सुनकर बुजुर्ग बहुत तेज हंसा और कहा नहीं बेटा, काम करना मेरी जरूरत है, मेरा कर्म है, और ग्राहक का आना ना आना वो एक अलग बात है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ। जब मैं कर्म करूँगा तो वहाँ कहीं ना कहीं से उसके लिए फल जरूर मिलेगा। यह सुनकर लेखक ने कहा कितनी बड़ी बात, गहरी बात आपने इतने कम शब्दों में कह दी। यानी एक व्यक्ति अपना काम करेगा, कोई भी काम करने बैठेगा तो काम करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। यह सोचकर बात करने लगा। बुजुर्ग की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वर्ग लोक की ओर, किसी और लोक की ओर चला गया है। तभी देखा एक ग्राहक आता है, आके बुजुर्ग से कहता है कि बाबूजी मैं आपका पूरा सामान लेना चाहता हूँ। बुजुर्ग उसे पूरा सामान दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। उसके जाने के बाद लेखक कहता है कि वाह, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई कि एक व्यक्ति आया, आपका पूरा सामान ले गया, आप तो बड़े खुश हैं। बुजुर्ग कहता है मैं खुश भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है। ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपना कर्म करता है तो उसके कर्म के अनुसार, उसके काम करने को देखकर उसके कदरदान अवश्य मिल जाते हैं, उसे कदर करने वाले मिल जाते हैं। जब मैं रोड पर बैठ के सामान बेचता हूँ तो लोग देखते हैं, कहते हैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति सामान बेचकर अपना परिवार पालना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, तो क्यों ना इसके काम की कदर की जाए। यह सोचकर कुछ लोग आते हैं, मेरा सामान ले जाते हैं। इस सामान से जो पैसा आता है उस पैसे को लेकर मैं घर जाऊँगा, मेरे नाती हैं उनके लिए मैं फल ले जाऊंगा, फल खा के बड़े खुश होंगे। मेरे बेटे की बहू मेरा चाय लेके आएगी, पानी लेके आएगी और मेरा स्वाभिमान जिंदा रहेगा। मैं तो स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता हूँ। यह सुनकर लेखक को लगता है कि बाकी में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने एक छोटे समय में इतनी अच्छी बात कह दी। यह कहानी ये प्रेरणा देती है कि इंसान चाहे तो अपने काम से, अपने कर्म से काम करे, लगातार करता रहे तो उसके काम की कदर करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।